आप ये समझ कर चलना कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई नया ही व्यक्ति होगा। अच्छा, ये क्योंकि दशा इनकी मंगल में भी केतु की चल रही है और केतु महाराज इनको लाभ में ही बैठे हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बिहार चुनाव का मोदी जी की इमेज पर, कुर्सी पर कोई असर नहीं होगा? नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई असर नहीं आएगा। मोदी जी जिस दिन कुर्सी चाहेंगे अपनी मर्जी से ही छोड़ेंगे वो। अच्छा, ऐसे मतलब ऐसे चुनाव से उनको फर्क नहीं पड़ता। यदि चिराग पासवान कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं बिहार के, हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी बिल्कुल। इन नेताओं का हमने राजनीतिक भविष्य जाना है। बिहार चुनाव के बाद क्या परिवर्तन होने वाले हैं, मोदी की कुर्सी पर क्या असर होगा, क्या प्रधानमंत्री बने रहेंगे या नहीं रहेंगे, या नीतीश कुमार की हमने बात की। नमस्कार, धर्म कथाएं के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बिहार चुनाव पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं पंडित संजय शर्मा जी। नमस्कार, स्वागत है पंडित जी आपका। बिहार चुनाव पर आप बताइए क्या क्या होने वाला है आगामी चुनाव के बाद में, मतलब क्या भविष्यवाणी आप बताते हैं? बिहार चुनाव से पहले हम थोड़े से बिहार के विषय में जानेंगे। बिल्कुल। बिहार का जो स्थापना हुई थी वो वास्तव में 1912 के अंदर हुई थी। हाँ, बिहार चुनाव की बात करने से पहले हम पूरी बिहार की कुंडली के बारे में समझ लेते हैं, ताकि बिहार चुनाव जो कैंडिडेट है मोदी जी के बारे में भविष्यवाणी सब चीज़ें आसानी होगी। बिहार की स्थापना जो है 1912 में 22 मार्च को हुई थी। ये कुछ बंगाल, उड़ीसा वगैरह इनसे कुछ पोर्शन उठा करके उन्होंने बिहार का निर्माण करा था, तो वो 22 मार्च 1912 को करा था। हाँ। अब वास्तव में 22 मार्च 1912 के अलावा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम दोपहर 12 बजे के हिसाब से इसको देखते हैं तो बिहार की कुंडली मिथुन लग्न की बनती है। अच्छा, मिथुन लग्न की है और बिहार की राशि जो आती है वो बनती है इसके अंदर मेष राशि। हाँ। और वर्तमान समय में देखें तो शुक्र की दशा चल रही है उसकी। तो बिहार का जो पूरा पलड़ा है या बिहार की जो राजनीति है, हाँ, उसके अंदर खास चीज होगी महिलाओं के वोट। अच्छा, महिलाओं का पक्ष जिस तरफ होगा उस पक्ष के जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, सत्ता महिलाओं के हाथ में है मतलब? हाँ, महिलाओं के मतलब चूंकि जो दशाएं चल रही हैं और जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से यदि हम देखते हैं तो महिलाएं इस चुनाव के लीडर का निर्धारण करेंगी। हाँ, अभी कई नई महिलाओं को, लड़कियों को टिकट दिया है बीजेपी ने। मैथिली ठाकुर लोकगीत गायिका है बिहार की, उनको टिकट दिया है बीजेपी ने। ये उनने शुरुआत कर दी है। बस अब ये है कि ये ध्यान रखना है कि और बाकी लोग कौन कौन हैं जो महिलाओं को या बच्चियों को इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पर वोट में भी उनको आगे लाना पड़ेगा, वोट देने में। और वोट देने में जो आगे ला पाएंगे उनको, बस वही इस चुनाव को बस आसानी से जीत निकाल पाएंगे। नहीं तो रास्ता किसी के लिए भी कोई इतने आसान नहीं है। सही बात है जी। तो दशा उसमें शुक्र की चल रही है और शुक्र चूंकि पंचमेश है तो यहाँ छोटे बच्चों और बच्चियों का थोड़ा सा वो है कि जो नए वोटर्स होते हैं, हाँ, या जो महिलाएं होती हैं वो इसके अंदर खास ध्यान, जैसे जो अभी जेन जी का जो ज़्यादा आपने एक नाम सुना होगा ज़्यादा करके कि जेन जी जो होती है, वो जेन जी में भी मैं आपको यहाँ पे केवल लड़कियों के विषय में बताऊंगा कि जेन जी की जो लड़कियाँ हैं वो इस चुनाव को पूरी तरीके से इसके पासे को पलट सकती हैं। अच्छा जी। युवा वोटर और उसमें भी जो फीमेल है, महिलाएं हैं जो वोटर वो ज़्यादा, वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगे। बराबर है। चलिए, ये तो आपने बहुत अलग बात बता दी है। इसके अलावा हम अलग अलग एक एक व्यक्तियों को लेकर के, जो बड़े चेहरे हैं उनको लेकर के बात करते हैं। बिहार चुनाव यूँ देखा जाए तो पूरा बीजेपी प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही लड़ रही है। भले ही वहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हों और सम्राट चौधरी बीजेपी के बड़े लीडर हैं, फिर भी एक बड़ा चेहरा हम देखें तो मोदी जी ही सबसे आगे हैं। मोदी के नाम पर ही ये चुनाव भी लड़ा जा रहा है, जैसे बीजेपी हर चुनाव में करती है। तो हम सबसे पहले बीजेपी का ये बिहार चुनाव और मोदी जी का को लेकर के हम बात करते हैं। कैसा क्या रहेगा, क्या कहती है मोदी जी की कुंडली? ये देखो, यदि हम मोदी जी के ऊपर यदि विचार करते हैं, हाँ, तो मोदी जी की जो है 17 सितंबर 1950 उनकी तारीख, मतलब जन्म तारीख है। और दोपहर में 12:04 के आसपास उनका टाइम है। तो उसके हिसाब से वृश्चिक लग्न और वृश्चिक ही राशि के वो। अच्छा, वृश्चिक लग्न में बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है उनको। हाँ। और उसको बोलते हैं रोचक योग। अच्छा,
वो एक बड़ा राजयोग। और हाँ, ये चलता ही जा रहा है मतलब वो, और अभी दशा भी उनको रोचक योग की ही चल रही है। अच्छा, तो लीडरशिप तो उनके पास अच्छी रहेगी। अभी दशा रोचक योग की, मंगल की ही दशा चल रही है उनको। दूसरी बात, चूंकि षष्ठेश लग्न में है, षष्ठेश लग्न में होना मतलब ये कि उनके जो विरोधी हैं, हाँ, उसी के कारण उनका राजयोग बलवान होता है। हाँ, तो जब उनका राजयोग बलवान होता है, हाँ, तो वो अपने शत्रुओं का या अपने विरोधियों का दमन करते हैं। अच्छा, विनाश करते जाते हैं। बिल्कुल। तो वो यहाँ पे ऐसा है कि उनका जो रोचक योग है उसकी दशा भी चल रही है, और रोचक योग की दशा के अंदर वो अपने जो भी विरोधी हैं उनको वो नीचे, अच्छा, निपटाते जाते हैं, चले जाते हैं। तो और उनकी सबसे बड़ी मतलब उनकी खास बात क्या है कि लोग उनका विरोध ज़्यादा करते हैं। हाँ, बस यही है, जितने उनके विरोधी होंगे उतने ही उनका राजयोग बलवान होगा। अच्छा, और विशेष बात यह है कि लोग उनका विरोध फिर भी करते हैं। हाँ, और जितना विरोध करेंगे, आप ये मानिए कि विरोध करने से उनका राजयोग बलवान ही होगा। अच्छा, तो मतलब ये जो अभी चुनाव के समय कई बातें आई, मोदी जी की माता जी को भी अपशब्द कहे गए, तो ये सब चीज़ें मोदी जी के और फेवर में जा रही है। जो लोग उनको सोच रहे हैं कि हम मोदी जी को निपटा देंगे, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। नहीं, माता जी को देखो, ये राजनीति है, इसके अंदर लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, पर हम वो तो नहीं, लेकिन ठीक है, ऐसे आप व्यक्तिगत भी नहीं होना चाहिए। ये जो कार्य प्रणाली है उसका विरोध करना ठीक है, होता है, बट इसके अंदर वो नहीं होता। पर वो करने से इनको फायदा जरूर मिलेगा। अच्छा। क्योंकि दशा इनकी मंगल में भी केतु की चल रही है, और केतु महाराज इनको लाभ में ही बैठे हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बिहार चुनाव का मोदी जी की इमेज पर, कुर्सी पर कोई असर नहीं होगा? नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई असर नहीं आएगा। मोदी जी जिस दिन कुर्सी चाहेंगे अपनी मर्जी से ही छोड़ेंगे वो। अच्छा। ऐसे मतलब ऐसे चुनाव से उनको फर्क नहीं पड़ता। यदि चुनाव से ही फर्क पड़ा होता तो इसी बार उनको सीट कम मिली थी, वो पहले ही विड्रॉ कर सकते थे कि ना कोई दूसरे को बनाने दो। लेकिन यदि उन्होंने उस चीज को लिया है तो आप ये तय मान के चलिए कि वो जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे। ये अलग बात है कि वो जिस दिन छोड़ेंगे अपनी मर्जी से ही छोड़ के हटेंगे कि यार अच्छा। नहीं ठीक है, अब किसी दूसरे को सत्ता हस्तांतरण कर देते हैं हम, और यहाँ से आगे वो चलेंगे। अच्छा, चलिए, ये अभी आपने बहुत बड़ी बात बता दी है कि मोदी जी जब भी कुर्सी छोड़ेंगे वो अपनी मर्जी से ही छोड़ेंगे। बिहार चुनाव की भविष्यवाणियों में हम आगे बढ़ करके अब राहुल गांधी के बारे में बात करते हैं। कैसा रहेगा राहुल गांधी का बिहार चुनाव के साथ भविष्य? देखिए, राहुल गांधी जो 18 जून 1970 को उनका जन्म दिनांक है, और उनका जन्म जो है रात को 9:52 पे दिल्ली में हुआ था। अब यदि हम ये सब देखते हैं तो इसके हिसाब से वो मकर लग्न और वृश्चिक राशि के बनते हैं। यहाँ एक कॉमन बात है कि मोदी जी की और राहुल गांधी की राशि एक ही है, वो है वृश्चिक। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ मकर लग्न के अंदर उनके लग्न शनि नीच के हो लगे हैं, और नीच के हो जाने के बाद बाकी के उनके जो ग्रह हैं उनमें से गुरु थोड़े से कमज़ोर पड़े हुए हैं, जो इस पत्रिका के अकारक हैं, और उनको जो दशाएं चल रही है वो अभी भी मंगल की ही चल रही है। अच्छा, और मंगल उनकी पत्रिका में अकारक ग्रह है, और अकारक होने के कारण उनको वो उतना लाभ नहीं दे पा रहे जितने के लिए वो योग्य हैं। अच्छा, यहाँ चूंकि चंद्रमा भी उनके भी नीच राशि के हैं, लेकिन बस यदि हम माना जाए तो दोनों पत्रिकाओं में सिर्फ एक ही अंतर है। मोदी जी के चंद्रमा लग्न में आ रहे हैं और उनके चंद्रमा केंद्र से बाहर। राहुल गांधी के चंद्रमा राहुल गांधी के केंद्र से बाहर जा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी के केंद्र में आ रहे हैं। अच्छा, इसलिए यहाँ जो रिजल्ट है वो मोदी जी को इसलिए बेहतर मिला क्योंकि वो केंद्र में आ गए थे। केंद्र में आने से चंद्रमा का बल बढ़ा। अच्छा, और ये जो राहुल गांधी है, इनका चंद्रमा बाहर निकल गया, केंद्र में नहीं आया, बाहर जाके वृश्चिक राशि में बना, तो इनको क्या है कि चंद्रमा में बल कम है। इसलिए मेरे ख्याल से जो इनकी पत्रिका है उसके अंदर अकारक दशा है। यदि हम इन्हीं को मुख्य वो माने तो मेरे ख्याल से कांग्रेस का प्रदर्शन वहाँ पे कोई बहुत अच्छा रहने की उम्मीद नहीं है। अच्छा, ये हो सकता है कि वो अपने पिछले प्रदर्शन को सुधार ले, लेकिन बहुत अच्छा रहने की कोई उम्मीद नहीं। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रदर्शन को सुधार ले तो भी। हाँ, तो मतलब राहुल गांधी का कोई
बहुत अच्छा होने वाला नहीं है। बिहार चुनाव को लेकर के रिजल्ट भी कोई इनके फेवर में नहीं आने वाला नहीं, है। राहुल गांधी ने, हम बोलो कांग्रेस का, क्योंकि राहुल गांधी वहाँ पे, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, ये वहाँ पे सिर्फ एक एक चेहरा है केवल। हाँ। बाकी वास्तव में प्रदर्शन जो होना है इन दोनों की पार्टियों का होना है। हाँ। और जो वहाँ के पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके जो लोकल प्रदर्शन है उन पे भी इसको बहुत ज़्यादा करेगा। हाँ, बाकी मुख्य रूप से यदि बैक में ये हैं तो इनके चेहरे को ज़रूर देखा जाएगा। तो यदि देखा जाए तो इस समय दशाएं इनकी थोड़ी सी कमज़ोर चल रही है, इनकी और राहुल गांधी की। हाँ। तो इस वजह से इनको थोड़े से मतलब कांग्रेस का प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा रहने की उम्मीद नहीं। चलिए, एक और नया चेहरा उभर कर आया है बिहार की राजनीति में, प्रशांत किशोर। पहले नरेंद्र मोदी की टीम में ही काम करते थे प्रशांत किशोर। सोशल मीडिया पूरा उन्होंने मैनेज किया है। 2014 वाले चुनाव में, पहले वाले चुनाव में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तो अब ये अपनी खुद की जन स्वराज पार्टी लेके आ गए हैं। नहीं, उनका जो पब्लिक रिलेशन है, हाँ, वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हाँ। इनके भी जो जन्म तारीख है वो है 20 मार्च 1977, और रात को 12 बजे का इनका जन्म है। हाँ, और इनकी जगह है शाहबाद, हाँ, ये बिहार में ही है। अब यदि ये पूरी डिटेल्स यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि इनका पब्लिक रिलेशन है तो बहुत स्ट्रांग, लेकिन इनका पब्लिक से जुड़ाव इनका खुद का बहुत कम है। अच्छा, प्रशांत किशोर का हाँ। का तो इनका पब्लिक से जुड़ाव जो है थोड़ा सा कम है। हाँ। वो बाकी ये देखें, भाग्य इनका बलवान है। हाँ। भाग्य से इनको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। हाँ। इनको पर यह है कि कुछ चीज़ें इनको बड़ी धोखा दे रही है। वो है एक तो गुरु, एक शनि, ठीक है। इन दोनों की वजह से इनका पूरा केस जो है डिस्टर्ब में आता है। हाँ, दशाएं इनकी फिर अकारक ग्रह की चल रही है, और अकारक ग्रह की दशा होने के कारण ये कहीं भी धोखा खा सकते हैं, या इनकी हो सकता है आपको थोड़े दिन के अंदर इनकी कोई सीडी वायरल होती हुई मिले। अच्छा जी, कोई ऐसा प्रकरण सामने आ जाए जिसकी वजह से, या ये इनका कोई ऐसा सीडी वायरल नहीं हो तो कुछ ऐसी चीज़ भी सामने आ सकती है इनकी, जो इनकी प्रसिद्धि या जो इनकी फेम है वो उनको गिरा सकती है। अच्छा। और जहाँ तक इनको देखा जाए तो इनका भी कोई प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने की उम्मीद नहीं है। अच्छा, प्रशांत किशोर का प्रदर्शन इस चुनाव में, बिहार चुनाव में कोई खास नहीं रहेगा, ये पूरी मतलब कुल मिलाकर के हाँ, ये भविष्यवाणी मतलब हो रही है। इनका प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा रहने की उम्मीद नहीं है। हाँ। यदि ये अपना खाता भी खोल ले तो वो इनके लिए कामयाबी होगी। अच्छा, मतलब प्रशांत किशोर इस चुनाव में खाता भी खोल ले तो बहुत बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल। चलिए, तेजस्वी यादव पिछली बार वो पूरा सरकार में थे, सरकार ही वही चला रहे थे नीतीश जी के साथ। अब कैसा क्या रहेगा इनके बारे में? नीतीश, देखिए, तेजस्वी यादव जो हैं वो 9 नवंबर 1989 को उनका जन्म हुआ है। हाँ। और दोपहर में 2 बजे गोपालगंज बिहार में हुआ है। हाँ। अब यदि हम उनकी पत्रिका देखते हैं तो पत्रिका उनकी बहुत अच्छी है। उनके एडमिनिस्ट्रेशन के योग बड़े अच्छे हैं। हाँ। राज सुख भी उनके भाग्य में हैं। उनकी कमजोरियां 2 हैं। एक तो वो किसी भी चीज़ को इनविटेशन देते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे बोलते हैं आ बेल मुझे मार। तो ये करने की जो उनकी टेक्निक है ये उनके प्रभाव को थोड़ा सा कमज़ोर करती है। दूसरी चीज़ हो सकता है कि इनकी कोई बातचीत या इनके द्वारा दिया गया कोई बयान या इनकी कोई बोली हुई बातचीत जो भी कुछ हो, उसके कारण ये कभी भी विवादों में आ सकते हैं। इनकी पत्रिका में एक ही खराब चीज़ है, वो इनका गुरु, और गुरु की नज़र जो है इनके लग्न पे पड़ रही है। वो लग्न पे पड़ने के कारण क्या है कि वो इनकी पर्सनैलिटी के इंप्रेशन को थोड़ा सा डाउन करती है, और बार बार गुरु से ही संबंधित इनके प्रकरण बार बार सामने आते। कोई इनकी शिक्षा को लेकर के बोलता है, तो कोई इनकी बातचीत की शैली को लेकर के बोलता है, तो कोई इनके अंग्रेजी के बारे में ज्ञान को लेकर के बोलता है। तो ये वो गुरु के कारण ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। अच्छा, तो इस चुनाव में कैसा क्या रहेगा इनका रिजल्ट, इनकी पार्टी का? दिन की दशाएं अच्छी चल रही है। अच्छा। ये इनका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे पिछले बार? अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे।
नहीं, मैं आपको ये नहीं कह सकता पिछली बार से अच्छा करेंगे, बट अच्छा करेंगे। अच्छा। हाँ, पिछली बार से अच्छा करेंगे ये तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है कि इनकी बातचीत की कोई शैली इनको थोड़ा सा कभी कभार धोखा दे जाए। हाँ। और वो बिल्कुल जस्ट हो सकता है चुनाव के पहले पहले, क्योंकि अभी तो चुनाव में दिन। हाँ, एक शब्द ही चुनाव में तो हाँ, यदि कुछ भी आपने कुछ गलत बोला तो वो इनकी शैली इनके खेल को बिगाड़ सकती है। अच्छा, मतलब तेजस्वी यादव का खेल बिगड़ सकता है चुनाव में, अगर वो कोई उल्टी सीधी बयानबाजी करेंगे, उल्टी सीधी बयानबाजी करेंगे तो बिगड़ सकता है। अदरवाइज उनकी पत्रिका बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, उनके भाग्य भी अच्छा है, मतलब हर चीज उनके पास बलवान मिल रही है, उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए, अच्छा है। इनके भाई ने अभी नई पार्टी शुरू की है, इनका नाम है तेज प्रताप यादव जी। ये भी सरकार में थे, नीतीश जी के साथ इनकी सरकार चल रही थी तब। तेज प्रताप यादव भी सरकार में थे, मंत्री थे। अब इनने अपनी नई पार्टी बना ली है, परिवार से पूरा अलग होकर के। तेज प्रताप यादव का क्या भविष्य रहेगा बिहार चुनाव में? तेज प्रताप यादव की जो पत्रिका है, हाँ। उनका जन्म है 9 अप्रैल 1986 का। हाँ। और अब इनका टाइम वैसे एग्जैक्ट नहीं था, मैंने दोपहर 12 बजे जो अवेलेबल था मैंने उसको उनकी पत्रिका बनाई पटना, हाँ। बिहार में। अब इनके इसके अंदर क्या है कि इनके इसमें शनि थोड़े से गड़बड़ कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि इनकी पत्रिका के अंदर काल सर्प दोष भी बनता है। अच्छा। और तीसरी चीज, बाकी इनके इसमें मंगल ठीक है, गुरु भी ठीक है, बुध भी ठीक है, सूर्य भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है, बाकी सारे ग्रह ठीक है, केवल शनि थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहे हैं। और शनि के कारण थोड़े से विवादों में ही रहे, क्योंकि अच्छा। शनि, इनकी कर्क लगने की पत्रिका बनती है तो कर्क लगने के हिसाब से सप्तम शनि होते हैं, और शनि खराब रिजल्ट कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि भी कुछ समय पहले थोड़े से विवादों में रहे थे इनके विवाह को लेकर के। हाँ, तो ऐश्वर्या से इनकी शादी हुई थी, ऐश्वर्या नाम था उनकी पत्नी का। हाँ, वो जो भी होगा उसी कारण काफी विवादों में रहे थे। और मतलब अभी वो विवादों वाला हिस्सा खत्म हुआ नहीं है। अच्छा। वो कभी भी उठ सकता है। अच्छा। और लोग हो सकता है कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल चुनाव में भी कर सकते हैं। और दशाएं इनकी कोई बहुत अच्छी चल रही है, वैसे दशाओं में इनकी तरफ से कोई कमजोरी नहीं है। अभी इनका समय भी जो चल रहा है, समय के अंदर जो दशाओं के अंदर अंतर प्रत्यंतर वो सब इनका बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए यदि इन्होंने यदि अभी तक इनके कोई चुनाव लड़ने का इनका कोई बेस तो है नहीं कि मैंने पिछली बार में 10 सीटें जीती थी, इस बार मेरे को कोई जीतना। यदि ये एक भी जीतेंगे तो ये इनका सफलता ही रहेगी, इनके लिए सफलता ही मानी जाएगी। हाँ। वो बाकी इनका पब्लिक रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। हाँ। बस केवल दोनों भाइयों में एक ही चीज कॉमन है कि दोनों का 5th हाउस बिगड़ा हुआ है। अच्छा। वो इनकी इसमें शनि से बिगड़ा हुआ, उनकी इसमें गुरु से बिगड़ा हुआ है। अच्छा। बस बाकी इनकी इसमें एक कमजोरी एक्स्ट्रा है, वो है काल सर्प। अच्छा। बस इसलिए ये थोड़े से पीछे हैं। बाकी पत्रिका इनकी भी अच्छी है, यदि पब्लिक रिलेशन इनका बहुत स्ट्रांग है, ये भाग्यशाली भी बहुत हैं, और ये कुछ तो निकाल के लाएंगे। यदि चुनाव लड़ेंगे तो आप ये मान के चलो कि कुछ तो निकालेंगे, भले वो 1 सीट 2 सीट जो भी जीते तो वो इनके लिए एक प्लस पॉइंट ही होगा। और इस वजह से तो कहा जा सकता है तेज प्रताप यादव सफल हो जाएंगे इस चुनाव में, 1-2 सीटें, कम से कम 1-2 सीटें तो ले आएंगे। जी बिल्कुल, मतलब कुछ तो, क्योंकि उनके लिए जो लाएंगे वही बोनस है, वही सफल है। हाँ, सही है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार बड़ा चेहरा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, और अब चुनाव जीतने के बाद भी वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर जीत जाएंगे तो। इनकी कुंडली क्या कहती है बिहार चुनाव को लेकर के? कुंडली इनकी देखो, चूंकि अब वो इतनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर कुछ तो बात होगी जो वो इतने सालों मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ। और बहुत भाग्यशाली हैं वो। और मिथुन लग्न की उनकी पत्रिका है, यदि हम उनकी पत्रिका देखें तो 1 मार्च 1951 दोपहर में 1:20 पटना में उनका जन्म हुआ है। तो इस हिसाब से उनकी पत्रिका में क्या है, लग्नेश का संबंध सप्तमेश से, चतुर्थेश से, ये गुरु और बुध की जो युति उनके भाग्य में बन करके बैठी हुई है। हाँ। ये उनको बहुत ज्यादा भाग्यशाली बनाती है और जनता की तरफ से भाग्यशाली बनाती है। अच्छा। इसलिए काम तो वो उन्होंने जो किया है, हाँ, उसका रिटर्न तो उनको मिलेगा। अच्छा। लेकिन उनकी दशाएं वर्तमान में कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही है। केवल छोटा सा प्रत्यंतर जो उनका लगा है, जो उनको मई 2023 से लगा है,
वहां से उनके अंदर थोड़ा सा बदलाव आया है। पक्की बात है, मई 2023 के बाद वो दोबारा बीजेपी से जुड़े हैं या उसके आसपास ही जुड़े हैं, ये तो मुझे कोई थोड़ा सा, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल नॉलेज इतना नहीं है, लेकिन वो उसके आसपास ही कहीं उनसे जुड़े हैं दोबारा और उन्होंने सरकार बनाई है। पर अभी जो है वो उस टाइम वही चल रहा है, तो इनको थोड़ा सा अपनी सीट पे, इनकी पार्टी तो अच्छा प्रदर्शन करेगी, उसमें इनको कोई कमजोरी नहीं है, बट इनको अपने प्रदर्शन पे पहले ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखो राजा हैं, एक तरह से बिहार के राजा ही हैं वो, तो राजा हैं, तो राजा को अपने प्रदर्शन पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। और यदि वो अपने प्रदर्शन पे बेहतर ध्यान देंगे तो आप ये मान के चलिए कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अच्छा, तो खुद की विधानसभा में थोड़ा इनको चिंता का विषय है और नीतीश कुमार को खुद की विधानसभा में देखना चाहिए और वहाँ ज्यादा प्रचार पे ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, ये यदि अपनी विधानसभा पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो वो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मैंने, आपको याद हो तो मैंने एक तेजस्वी यादव जी के इसमें भी बोला था कि यदि वो मतलब आ बैल मुझे मार जैसी टेक्निक करने के लिए थोड़ी सी कम कर दें तो वो बड़े फायदे में रहेंगे। वही चीज नीतीश कुमार जी के साथ भी जुड़ती है। अच्छा, कि यदि ये कोई ऐसी पड़ी लकड़ी उठाना, अपने क्षेत्र में उसको बोला जाता पड़ी लकड़ी उठाना, तो यदि वो इस तरह के काम न करते हुए केवल अपने वास्तविक, अपने जो उन्होंने बेहतर काम किए हैं उनको यदि लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे तो बहुत बेहतर है। अदरवाइज यूँ मान के चलिए कि थोड़ा सा उनको अपने क्षेत्र में कठिनाई आ सकती है, बाकी उनकी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। अच्छा, नीतीश कुमार मतलब चुनाव थोड़ा चिंता का विषय है उनकी खुद की विधानसभा का, और वो मतलब हार भी सकते हैं अगर यदि उन्हें पूरा ध्यान नहीं दिया तो उनका प्रदर्शन गिर सकता है। चलिए, आपने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं चिराग पासवान के बारे में। इनकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है बिहार में, क्या रहेगा? देखिए, चिराग पासवान की जो जन्म तारीख है वो 31 अक्टूबर 1982 दोपहर में 1 बजे दिल्ली में इनका जन्म हुआ। ये मकर लग्न और मीन राशि के हैं। यदि हम चिराग पासवान की देखें तो मेरे ख्याल से बिहार के जितने भी लोगों की अभी तक हमने विश्लेषण किया है उनमें मैं समझता हूँ सबसे अच्छी पत्रिका चिराग पासवान की है। बस केवल एक चीज़ की कमजोरी है कि इनकी दशाएं थोड़ी सी कमजोर चल रही है, बाकी पत्रिका सबसे अच्छी, इनके पास योग बड़े अच्छे हैं, इसलिए मंत्री हैं। और दूसरी बात मैं आपको और बता देता हूँ, चूंकि सारे इनके ग्रह बैठे में दशम स्थान में बैठ के योग बना रहे हैं, तो इनके मंत्री बनने में या इनके राजनीति के अंदर अपना ऊंचा पद प्राप्त करने के अंदर सबसे बड़ा योगदान है इनके पिताजी का। ये अपने पिताजी की वजह से ही आज यहाँ हैं। इनकी पत्रिका में मालव योग बन रहा है, इनकी पत्रिका में शश योग बन रहा है, इनकी पत्रिका में विष्णु लक्ष्मी राजयोग बन रहा है, इतने बड़े बड़े राजयोग बन रहे हैं। वो यही सारे राजयोग इनकी पत्रिका को सबसे ज्यादा बलवान बनाते हैं। आप यूं समझ के चल रहे हो कि ये जो व्यक्ति हैं ये बिहार का भविष्य हो सकते हैं। अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं बिहार के। हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी बिल्कुल, इनको कोई बड़ा मंत्री पद भी मिल सकता है या कोई बड़ी जगह भी मिल सकती है। ये मतलब मान के चलिए कि बिहार की राजनीति में, या यूँ समझ लीजिए कि बाहर की भी, हम दिल्ली की राजनीति की बात करें तो ये मतलब बड़ा अच्छा नाम बना सकते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी पत्रिका इन्हीं की है। चलिए, बहुत अच्छी भविष्यवाणी की है आपने बिहार चुनाव को लेकर के। कई नेताओं का हमने राजनीतिक भविष्य जाना है। बिहार चुनाव के बाद क्या परिवर्तन होने वाले हैं, मोदी की कुर्सी पर क्या असर होगा, क्या प्रधानमंत्री बने रहेंगे या नहीं रहेंगे, या नीतीश कुमार की हमने बात की। नीतीश कुमार को अपनी ही विधानसभा में खतरा है, लेकिन उनकी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके बिहार चुनाव जीत रही है, ऐसी संभावनाएं कुंडली दिखाती है। इसके साथ ही राहुल गांधी को कोई बहुत कम नंबर मिल रहे हैं बिहार चुनाव में। ये सब हमने जाना है आज के इस वीडियो में। नहीं, मैं जिस आपको कुछ बात और बोल देता हूँ। हाँ। यहाँ पे हो सकता है कि वैसे तो नीतीश कुमार देखो चूंकि पुराने खिलाड़ी हैं, हाँ। इतने साल मुख्यमंत्री रहे, इसलिए वो बहुत बेहतर समझते हैं जनता की नस को। तो लेकिन यदि मान लीजिए किसी कारण से यदि वो चुनाव में नहीं जीत पाते हैं, हाँ। वैसे परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं है, हाँ। इसलिए हम यही बोलेंगे कि उनके लिए परिस्थितियां कठिन हैं,
यदि ऐसी परिस्थिति में वे चुनाव नहीं जीतते हैं तो आप ये समझ कर चलना कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई नया ही व्यक्ति होगा। अच्छा, ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है बिहार चुनाव को लेकर के कि बिहार में अब कोई नया व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा जी, जो न तो कभी मुख्यमंत्री रहा है न ही अच्छा। कभी उप मुख्यमंत्री रहा है। अच्छा, ये बड़ा मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जैसा एकदम से हुआ था कि नया व्यक्ति बने थे मुख्यमंत्री, वैसा बिहार में भी हो सकता है। वो हमने आपको, शायद आपने वो भविष्यवाणी सुनी भी होगी, हमने बताई थी कि मध्य चारों स्टेट में नए मुख्यमंत्री। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी जानकारी रही ये बिहार चुनाव के प्रेडिक्शन की, और हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे दर्शकों को पहले ही बता दिया कि बिहार चुनाव में क्या क्या होने वाला है।